हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस ने लगातार ईवीएम पर अविश्वास जताया है और ये कहा है कि हमें ईवीएम में कुछ मैनिपुलेशन होने की संदेह है। इसको लेकर कांग्रेस जिस दिन मतगणना हुई थी उस दिन से ही अपने तमाम सवाल उठाती रही है। इसके बाद कांग्रेस का एक डेलीगेशन निर्वाचन आयोग के पास भी गया, उधर से भी जवाब आया। ये सारे डेवलपमेंट जिस दिन काउंटिंग हुई थी उस दिन से ही लगातार चलते आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के इस बारे में रिएक्शन भी आए। आज इसमें कुछ और बड़े अपडेट्स आए हैं, जैसे कि कांग्रेस ने कुछ सीटों के नाम चुनाव आयोग को दिए हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं और कुल कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर ईवीएम को लेकर कांग्रेस को कुछ संशय है, ये बताने के लिए मेरे साथ रक्षा है। रक्षा, सबसे पहले तो यही बताइए कि कितनी ऐसी सीटें हैं और कौन कौन सी सीटें हैं जिसकी लिस्ट कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी है। जी, कांग्रेस नेताओं की तरफ से 20 सीटों की लिस्ट दी गई है, जिसमें मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की बात करी गई है। 20 सीटों के नाम भी हम फटाफट बता देते हैं। इसमें नारनौल, करनाल, डब्बाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, फरीदाबाद NIT, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंदा, कोसली और बादशाहपुर सीट शामिल हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बताइए, ये सारी सीटें हो गई, इनकी लिस्ट कांग्रेस ने दी है। पहले भी चुनाव आयोग ने कहा था कि आप अगर ऐसी कोई लिस्ट आपके पास है जिसको लेकर आपको संदेह है तो आप हमें बताइए, हम अपने स्तर पर जांच कराएंगे। लेकिन आज इसमें कुछ नए रिएक्शंस आए हैं। सबसे बड़ा रिएक्शन इसमें है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है और क्या और भी कुछ कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने नए सिरे से इस बातों पर कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, ऐसी कोई बात बताइए। जी, पहले हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट बता देते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं और एक रिपोर्ट भी तैयार करी जाएगी इससे रिलेटेड। इसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या हुआ था उस वक्त। पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। लेकिन भाजपा के नेता भी यही बात कह रहे थे उस वक्त, जब हर कोई कांग्रेस की जीत की बात कह रहा था। तब क्या कारण था कि कांग्रेस वहाँ पर हार गई? ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वक्त उठाया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी ये कहना है कि जिन सीटों की अभी हमने सूची बताई है उन सीटों पर जो भी उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज करवा दी हैं और जो पार्टी ने ये पूरी सूची आयोग को भेज दी है। और उसके अलावा उनका ये कहना है कि ये अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हार गए। वहीं जो 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें थी उन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। तो मतगणना के दिन कुछ ऐसी मशीनें थी जो 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60-70% चार्ज थी। तो मतलब इस चीज़ पर, जो चार्जिंग वाली जो चीज़ है, उस पर उन्होंने संशय जताया है। तो उन्होंने मांग करी है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील कर दिया जाए और सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने ये भी बोला कि कुछ लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि हम चुनाव आयोग से ये सवाल पूछ रहे हैं। वो लोग हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी की कमियों को दुरुस्त करना चाहिए। अगर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अगर मुझे जुकाम है और पाँव में भी मोच है तो मैं दोनों बीमारियों का इलाज करवाऊंगा, आप मुझे पाँव की मोच को नज़रअंदाज करने को तो नहीं कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट के साथ मतलब उन लोगों ने फिलहाल अभी अपनी शिकायत दर्ज करा दी और इस पर जो भी फैसला आएगा वो हम कुछ दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, ये पवन खेड़ा का रिएक्शन था। आप जानते ही हैं कि काउंटिंग वाले दिन भी जब शाम को पूरी मतगणना हो गई थी और रिजल्ट करीब करीब क्लियर हो गए थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी आंकड़े रिफ्लेक्ट होने लगे थे। इसके बाद उस दिन भी पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी दिन पहली बार ये आरोप लगाए गए थे। जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी वहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं और जिन ईवीएम की बैटरी इससे कम थी वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। इसके आधार पर उन्होंने दो तरह के आरोप लगाए थे। एक तो ये कि पूरे दिन की काउंटिंग के बाद ये कैसे संभव है कि ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज रह सकती है, और इसके आधार पर कहा था पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने कि ईवीएम के साथ कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। लेकिन ये पहला वाकया उस दिन का नहीं था। इससे पहले भी जब काउंटिंग चल रही थी तो भी सुबह करीब 12 से 1 बजे के आसपास कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि जिस तेज़ी से मतगणना चल रही है उस तेज़ी से आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर जयराम रमेश की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे और बाकायदा एक आधिकारिक लेटर भी जारी किया गया था निर्वाचन आयोग के नाम। उस समय भी चुनाव आयोग ने यह कहा था कि इस तरह के आरोप ठीक नहीं है। जैसे जैसे राउंड दर राउंड काउंटिंग आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारी वेबसाइट पर भी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी आंकड़े रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पहले पोस्टल बैलेट खोले गए, उसके आंकड़े हमने जारी करे, वेबसाइट पर अपलोड करें, और उसके बाद जैसे जैसे एक एक राउंड की मतगणना हो रही है उस हिसाब से आंकड़े हम
रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ये सारे आरोप उस दिन से लगातार कांग्रेस की तरफ से लगते आए हैं। बाद में एक डेलीगेशन भी कांग्रेस का गया, वो निर्वाचन आयोग से मिले। इन सारी बातों के बीच आपको याद ही है कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हमें जनादेश स्वीकार है, लेकिन जो भी शिकायतें आ रही हैं हम कोशिश करेंगे इन शिकायतों को निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ले जा सकें और उसके आधार पर हम उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई भी की जाए। चुनाव आयोग दूसरी तरफ लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा। ये भी चुनाव आयोग का बयान आया था कि भारत जैसे समृद्ध लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी शिकायतें बहुत कम मौक़ों पर दर्ज कराई गई हैं और हम पूरी जवाबदेही के साथ कहते हैं कि ये सारी शिकायतें ये बातें ठीक नहीं है, आरोपों को हम खारिज करते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में अपनी हार के बाद ईवीएम को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। दूसरी तरफ पार्टी में आत्ममंथन भी चल रहा है। बीते दिनों कांग्रेस की एक मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद थे, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। हालांकि ये बातें तब ज़रूर आई थी कि हरियाणा में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान और जो सीनियर लीडर हैं वहाँ के हुड्डा परिवार के भूपेंद्र हुड्डा, उनको नहीं बुलाया गया। कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बातें आई कि साहब बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणों से, किसी वजह से वो मीटिंग में पहुंच नहीं पाए। कुल मिला के जो भी था वो मीटिंग में उस समय उपस्थित नहीं थे और मीटिंग से ये बातें निकली कि राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव को लेकर जो नतीजे आए उससे खासे नाराज़ थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेताओं ने हरियाणा में पार्टी के हित को अपने हितों से नीचे रखा, अपने हितों को ऊपर रखा और इस वजह से ये अप्रत्याशित नतीजे कांग्रेस के लिए आए। अप्रत्याशित इसलिए कहा जा रहा है नतीजों को क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने एक अपना इंटरनल सर्वे भी कराया था जिसमें ये बात निकल कर आई थी कि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है हरियाणा में। इसके अलावा एग्जिट पोल भी आप जानते हैं, एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को एक एज, एक बढ़त दिखाई गई थी। लेकिन इसके बाद जब नतीजे आए, बल्कि नतीजे वाले दिन भी पोस्टल बैलेट की जब तक गणना हो रही थी तब तक कांग्रेस आगे थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलती गई वैसे वैसे कांग्रेस पीछे आती गई और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। फिर उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई जिसके तमाम कारण भी गिनाए गए, चाहे वो जाट और गैर जाट वाला फैक्टर रहा हो या दलित ओबीसी वाला फैक्टर रहा हो। ये बार बार हमने भी तमाम वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे दलित वोटों की कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनके पक्ष में गिरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी समुदाय का तो साथ मिला ही क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री थे और तमाम अन्य फैक्टर से भी भाजपा ने ओबीसी समुदाय को कैटर किया। साथ ही दलित वोट भी कांग्रेस की तरफ उस तरह से नहीं गए जैसे उनको उम्मीद थी। इन तमाम फैक्टर के चलते हरियाणा में कांग्रेस के लिए वो नतीजे आए जिनकी उनको उम्मीद नहीं थी और तभी अब आत्ममंथन का भी दौर पार्टी में चल रहा है। दूसरी तरफ ईवीएम पर भी उनके जो संशय हैं वो लेकर कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के पास जा रही है। इस बारे में और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।